किया ज़बा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, किया ज़बा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, ज़बा थक गई मरहबा कहते कहते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में नफरत की आग दहक रही है। खासकर चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है, उनके कंधे दंगाइयों के बोझ से झुक गए हैं। सियासत ने हमारे देश को बिल्कुल खोखला कर दिया है। आज पूरा देश इंस्पेक्टर राज में तब्दील किया जा रहा है। नेताओं के इशारे पर सब कुछ टिका हुआ है। नेता जब चाहेगा ताकत और सत्ता के दम पर आपको घर से उठा लेगा। नेता जब चाहेगा वर्दी वालों के जरिए आपको निशाना बनाएगा। नेता जब चाहेगा तब आपको एनकाउंटर के नाम पर मौत के घाट भी उतार सकता है। वर्दी की ताकत केवल नेताओं की चरण वंदना में टिकी हुई है। जिन वर्दी वालों की जिम्मेदारी है कि वो गुस्साई जनता को बता सके कि कानून अभी जिंदा है। जिन वर्दी वालों की जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को कानून हाथ में लेने से रोक सके। जिन वर्दी वालों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बता सके कि यह खाकी तुम्हारी हिफाजत के लिए है, तुम्हारी रक्षा के लिए है और तुम्हारे लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। पर खाकी आम आदमी के बजाय नेताओं के लिए काम करती नजर आ रही है। जिन वर्दी वालों की जिम्मेदारी है कि वो जनता के भरोसे को कायम रखे और ये बता सके कि खाकी वाले तुम्हारे रक्षा के लिए खादी वालों से भिड़ सकती है, तो यकीन मानिए हमारे देश की पुलिस को नेताओं के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। पर अफसोस, जब वर्दी वाले ही नेताओं के इशारे पर नाच रहे हैं, जब खाकी वालों के आगे खादी वाले ही नाक रगड़ रहे हैं, तब आम लोगों का भरोसा नेताओं के आगे नाक रगड़ता नजर आता है। ये वर्दी नेताओं की गुलामी से हासिल नहीं हुई, बल्कि काबिलियत से हासिल होती है। पर हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह में शनिवार 3 जनवरी को दर्जी और ग्राहक के बीच मारपीट की एक वारदात सामने आती है। माना जा रहा है कि वक्त पर कपड़े की सिलाई नहीं होने से ग्राहक और दर्जी के विवाद हो गया। झगड़ा बढ़ता देख कोई भी व्यक्ति बीच बचाव कर मामला शांत कराना चाहेगा और एक सभ्य समाज में ऐसा ही होता है। लिहाजा वहां के स्थानीय मस्जिद इमाम ने बीच बचाव कर मामला शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। उल्टा 4 लोगों ने इमाम साहब को पीट दिया, जिसके बाद लोगों की भीड़ उमड़ गई। वहां के लोगों ने मारपीट करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस भी किया, लेकिन प्रदर्शनकारी ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गई। पर पुलिस के रवैये देखकर प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब पता चला कि पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया है और ये केस 40 से ज्यादा लोगों पर दर्ज किया गया। पुलिस ने इंसाफ की मांग करने वाले फरियादियों पर ही एक्शन ले लिया, क्योंकि जिस वक्त प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त भीड़ में शामिल एक व्यक्ति मारपीट के आरोपियों के खिलाफ धमकी देता है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसी वीडियो में यह भी नजर आ रहा है, उस व्यक्ति की धमकी को सुनकर प्रदर्शनकारी भी हैरान हो गए। लिहाजा प्रदर्शन करने वाले भीड़ ने धमकी देने वाले व्यक्ति अपने बीच से भगा दिया और खुद को अलग कर लिया। यानी प्रदर्शनकारी भी उस व्यक्ति की बात से असहमत नजर आए। लेकिन इस वायरल वीडियो के हवाले से दक्षिणपंथी संगठनों को इस घटना में हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल गया, जबकि मारपीट की घटना हिंदू और मुसलमान के बीच के टकराव से बिल्कुल अलग है। समाज में हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं। अगर कुछ झगड़ा या झंझट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 धर्मों के बीच विवाद हो गया। 2 लोगों के बीच के विवाद को धार्मिक रंग देने का काम केवल दंगाई करते हैं। इस वीडियो में पुलिस के सिंघम अवतार की तारीफ भी होती है, क्योंकि प्रदर्शनकारी भीड़ को शांत कराने के लिए एक पुलिस अफसर भी खूब जोर आजमाते हैं, भीड़ से बहस करते हैं और उनकी बातें सुनकर मामला शांत होता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तेवर के साथ पुलिस प्रदर्शनकारियों से बात कर रही है वो एक कानून के मुहाफिज को जेब नहीं देता। पर सोशल मीडिया में सिंघम स्टाइल की चर्चा हो रही है। पर सवाल है कि क्या प्रदर्शनकारियों की जगह पर अगर धरना देने वाले बजरंग दल से ताल्लुक रखते हैं तब भी पुलिस क्या इसी तरह से पेश आती है? क्योंकि बजरंग दल के सामने पुलिस का सिंघम स्टाइल फेल हो जाता है। बजरंग दल के सामने पुलिस मिमियाने लगती है। भगवा संगठन के लोग तो पुलिस वालों को कुछ समझते ही नहीं। उनको देखकर पुलिस के बड़े बड़े अफसर बगले झांकने लगते हैं। पर ऐसा नहीं है। पुलिस बजरंग दल से कांपती है, क्योंकि पुलिस भी जानती है कि बजरंग दल के कंधे पर सत्ता और नेताओं का हाथ होता है। ऐसे में पूरा का पूरा थाना ही सस्पेंड होने का डर सताने लगता है। इसलिए कानून के मुहाफिज भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अब तो दमोह में 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद उनके घर बुलडोजर भी जरूर चलाया जाएगा। पर सवाल है कि जोश में होश खोने वाले शख्स को जब वहां मौजूद लोगों ने ही अपनी बीच से डांट फटकार कर भगा दिया, तो फिर 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एक्शन का क्या मतलब निकाला जाए? पुलिस उल्टा उन लोगों के खिलाफ ही एक्शन ले रही है जो बदमाशों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे। आखिर ये हो क्या रहा है? सत्ता और सिस्टम साफ तौर पर नाम और पहचान की बुनियाद पर निशाना बना रही है। भाजपाई सूबों में थाने के भीतर गुंडाई देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बकायदा पूरे थाने को कट्टरपंथियों के जरिए धमकी दी जाती है।
पर क्या उनके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत किसी में नजर आ रही है? उसी मध्य प्रदेश की धरती पर सत्ता और सिस्टम की मिली भगत से उज्जैन में नाबालिग बच्चों के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। शोभा यात्रा में थूकने का इल्जाम लगाकर उनके घर, मकान और इमारत को जमींदोज कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज होते ही प्रशासन ने उनके घर पर बुलडोजर चला दिया। ना तो अदालत ने फैसला सुनाया और ना ही अदालत में जुर्म साबित हुआ, पर बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर चलाने के लिए अतिक्रमण का इल्जाम लगता है। जब तक केस दर्ज नहीं होता, घर, मकान, दुकान सब कुछ गैर कानूनी नहीं होता, लेकिन सत्ता की तरफ से इशारा मिलने के बाद सब कुछ अतिक्रमण और गैर कानूनी हो जाता है। उज्जैन का तो पूरा का पूरा मामला फर्जी और मनगढ़ंत था। मध्य प्रदेश की पुलिस भरी अदालत में नंगी हो गई। कुछ ऐसा ही हाल दमोह में देखने को मिल रहा है। दमोह में बाकायदा मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से कहा जाता है कि दमोह में उपद्रवियों ने कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया, जिसे पुलिस प्रशासन ने समय पर संभाल लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के निर्देश दिए कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में शांति बनाए रखना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है, पर सवाल है कि मुख्यमंत्री न तो अदालत है और ना ही जांच एजेंसी। मुख्यमंत्री को यह हक किसने दे दिया कि वो प्रदर्शनकारियों को उपद्रवी कहकर संबोधित करे? मुख्यमंत्री जनता का सेवक होता है, मुख्यमंत्री कोई राजा नहीं होता। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी खुद को जनता का सेवक कहते हैं, खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को क्यों राजा समझने की भूल कर रहे हैं? हमारे देश का संविधान में राजे रजवाड़े की कोई अहमियत नहीं है। अदालत ही तय करेगी कि कौन मुजरिम है और कौन मुल्जिम। अदालत ही तय करेगी कि कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार, पर मुख्यमंत्री ही खुद को कानून और अदालत से ऊपर समझ रहे हैं। मीडिया ने मुसलमानों को इस लायक भी नहीं समझा कि वो अपनी खबरों में लिख सके कि दमोह में कुछ लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मीडिया ने इनको विशेष समुदाय या फिर विशेष समुदाय, विशेष वर्ग जैसे शब्दों से नवाजा है। कुछ ने तो पुलिस की तारीफ करते हुए प्रदर्शन करने वाले लोगों को उपद्रवी करार दिया। पर क्या मीडिया की भी नेताओं और वर्दी वालों को अपने सिर माथे पर बिठाकर रखना चाहती है? क्या वर्दी वाले इस तरह के मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देंगे? ऐसे मीडिया को वर्दी वाले कुछ नहीं समझते। मीडिया को चाहिए था कि वो सत्ता और सिस्टम से आंख में आंख मिलाकर सवाल करती। मीडिया भी सत्ता का ढोल पीट रही है। मतलब इस देश में एक खास मजहब के नागरिक की एक यही औकात है कि उनकी पहचान के आधार पर मीडिया में खबरें लिखी जाएंगी और उनको समुदाय विशेष और उपद्रवी जैसे शब्दों से पुकारा जाएगा। पर सवाल है कि ये तो खुद ही फरियादी थे। इनको अगर माहौल खराब करना होता तो बजरंग दल की तरह मार्केट फूंक देते, गेरुआ टोले की तरह शहर जला देते और कह देते कि हमारे ऊपर पत्थर फेंका गया, हमारे ऊपर थूक दिया गया। मामला बस इतना ही है कि एक दर्जी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। बीच बचाव में आए मस्जिद के इमाम साहब के साथ बदसलूकी हुई जो मारपीट तक पहुंच गई। मस्जिद के इमाम के साथ इस तरह की वारदात होने के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद प्रदर्शन करने वाली भीड़ के लिए समुदाय विशेष और उपद्रवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। पर यकीन मानिए, बजरंग दल के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की औकात ना तो नेताओं में है और ना ही वर्दी वालों में। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस घटना के कारणों की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। पर सवाल तो यही है कि क्या पुलिस सिर्फ मुकदमा दर्ज करना जानती है? पुलिस के पास जनता से बात करने और उनके गुस्से को शांत करने का हुनर होना चाहिए। पर भारत में पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। बहरहाल चलते चलते आखिर में यूसुफ जमाल ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, जो बेगुनाह थे उनसे हवालात भर गए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।